देश के 10 शहरों में 7% मौतों के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार है और इनमें दिल्ली और मुंबई भी शामिल हैं। वायु प्रदूषण की वजह से हर साल बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। लैंसेट की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। खराब हवा की वजह से हर साल होने वाली मौतों के जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो वाकई ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि अगर अभी भी हम नहीं संभले तो फेफड़े और छाती में जकड़न और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां इतनी तेजी से बढ़ेंगी कि मौतों का ये आंकड़ा सारी हदें लांघ सकता है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर हम किस हाल में हैं इस वक्त। अगर बात करें कि जहरीली हवा जो है वो किस तरह से देश का दम घोट रही है तो आंकड़े बताते हैं कि 10 बड़े शहरों में वायु प्रदूषण जानलेवा स्थिति में है। 100 में से 7.2% मौतें वायु प्रदूषण की वजह से ही हो रही है। दिल्ली की अगर बात करें तो प्रदूषण से यहाँ पर हर साल 12,000 लोगों की जान जा रही है। 2019 तक देश में हर घंटे 188 मौतें हो रही थी। 10 शहरों में सालाना 33,000 लोगों की मौत दम घुटने से यानी कि ये प्रदूषण की वजह से हो रही है। लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ की जो रिपोर्ट है उसमें ये दावा किया गया है। 2008 से 2019 के बीच की ये स्टडी है जो ये दिखा रही है कि हम लोग किस स्थिति में इस वक्त हैं। 10 शहरों की अगर हवा की बात करें कि वो कितनी जहरीली है तो यहाँ पर आपको बताएं अहमदाबाद उसमें सबसे ऊपर आता है, बेंगलुरु आता है, चेन्नई है, दिल्ली, मुंबई, ये जैसे बड़े शहर जो राजधानियाँ हैं हमारे देश की वो भी बहुत बुरी स्थिति में है जहाँ पर हवा जहरीली है। इसमें दिल्ली का भी नाम है, मुंबई का भी नाम है, पुणे है, हैदराबाद है, कोलकाता, शिमला और वाराणसी भी शामिल है। तो आपको यहाँ पर अब ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से ये जहरीली हवा जो है ये हमारे जीवन का हिस्सा हो चुकी है और ये किस तरह से कहर बरपा रही है। हर साल किस तरह से अलग अलग शहरों में मौतें हो रही हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो सबसे बड़ा आंकड़ा देश की राजधानी में आता है जो शर्मसार करने वाला भी है। 12,000 मौतें यहाँ पर प्रदूषण से हो रही हैं। वाराणसी की बात करें तो 830 लोगों की जान यहाँ पर हर साल जाती है। मुंबई की बात करें तो 5,100 लोगों की मौत जो है वो मुंबई में हर साल होती है। बेंगलुरु में सालाना 2100 मौतें, चेन्नई में सालाना 2900 मौतें, कोलकाता में 4,700 तक ये आंकड़ा चला जाता है एक साल में मौतों का और शिमला में 59 लोगों की मौतों का आंकड़ा सामने आया है। तो यहाँ पर ये बात कहीं ना कहीं चिंता पैदा करने वाली है कि हमें यहाँ पर अब जागना होगा और प्रदूषण के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। वायु प्रदूषण के कारण क्या है भारत में ये भी आपको यहाँ पर हम बताते हैं। साफ हवा के जो मानक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों से हमारे यहाँ ज़्यादा है। कई शहरों में तय मानकों से कई गुना ज़्यादा प्रदूषण है, यानी कि जितना प्रदूषण अंदाज़ा लगाया जाता है कितना होता है उससे बहुत ज़्यादा है। वाहनों का धुआं, पेट्रोल, डीजल से बहुत ज़्यादा प्रदूषण जो है वो फैल रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो काला धुआं है एक वो बहुत बड़ा कारण है प्रदूषण का। इसके अलावा औसत जो एवरेज AQI है देश की नेशनल AQI से वो नीचे है। WHO के जो 15 mg मानक से भारत का जो वायु स्तर है वो भी नीचे है। तो ऐसे में ये कई आंकड़े हैं जो बताते हैं कि हमारे यहाँ कई जगहों पर जो काम है उसे करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो साफ हवा के मानक क्या है भारत में बनाम WHO वो हम आपको बताते हैं कि भारत और WHO के जो मानक हैं वो क्या क्या है, किस तरह से मेजर जो है वो होने चाहिए। भारत में साफ हवा का मानक जो है वो रोज़ाना 60 mg का है और WHO का जो तय मानक है वो रोज़ाना 15 mg का है। तो यहाँ पर इस स्तर पर भी गड़बड़ी है कि हमारे जो मानक है वो भी बहुत ऊंचे हैं। WHO से भारत का रोज़ाना का जो मानक है वो 4 गुना ज़्यादा है। भारत का सालाना साफ हवा का मानक 40 mg तक है, जबकि अगर WHO की बात की जाए तो उसका तय मानक जो सालाना है वो 5 mg है। WHO से भारत का सालाना मानक 8 गुना ज़्यादा है, जो ये बात साफ जाहिर कर रहा है कि हमारे यहाँ जो मानक हैं वो भी बहुत ज़्यादा है WHO के मुकाबले।